हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says using vector find the area of triangle ABC whose vertices are A 3, -1, 2, B 1, -1, -3 and C 4, -3, 1. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में बात करें तो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं लेट ए वेक्टर वी हैव टू द गिवन A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप और बी वेक्टर हमें गिवन है यहाँ पे क्या A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप. देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये हमारा किस तरह से डिफाइन होता है? ये डिफाइन होता है आई कैप जे कैप के कैप A1 B1 C1 A2 B2 C2. ठीक है, A2 B2 C2. तो इस तरह से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट होता है. सेकंड हम बात करें यहाँ पर, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एफ अगर यहाँ पर बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये डिफाइन होता है किस तरह से? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी ए सी वेक्टर. ठीक है, ये हम लेंगे यहाँ पर. ओके बच्चों, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में देखिए हमें ए गिवन है, क्या गिवन है? 3, -1, 2. बी गिवन है यहाँ पर हमें 1, -1, -3 और सी गिवन है हमें 4, -3, 1. तो यहाँ से अगर हम सबसे पहले क्या निकालें? ए बी वेक्टर. तो ए बी वेक्टर हमारे पास क्या आएगा? देखो यहाँ से ये आएगा 3 है ना, x2 - x1 करेंगे तो 3 -1 -3 तो कितना आएगा? माइनस का 2 आई कैप -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये जे वाला कोफिशिएंट तो आएगा ही नहीं. उसके बाद -3 और -2 तो ये कितना आएगा? माइनस का 5 के कैप. तो ये तो हमारा ए बी वेक्टर आ गया. और एक हमें क्या निकालना है? ए सी वेक्टर. तो ए सी वेक्टर हमारे पास हो जाएगा 4 -3 कितना आ गया? आई कैप -3 और ये प्लस का 1 हो जाएगा तो -3 + 1 तो माइनस का 2 जे कैप और 1 -2 तो यहाँ पे आएगा माइनस का के कैप. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आ गया. अब हमें क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर. तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से. ये आएगा हमारे पास आई कैप जे कैप के कैप. यहाँ पर ए बी वेक्टर हमारे पास क्या है? -2 आई कैप -5 के कैप. तो ये आएगा माइनस का 2 0 -5 और ए सी वेक्टर आ गया हमारे पास तो ये आएगा 1 -2 और यहाँ से कितना आ रहा है? -1. ठीक है, तो ये आ जाएगा. अब हम इसको सॉल्व करते हैं पहले यहाँ पे. तो यहाँ से देखो क्या आएगा. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आई कैप के कॉरस्पॉन्ड ये निकालेंगे. तो आई कैप के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऐड किया तो 0 × -1 तो कितना हो गया? 0. -2 × -5 तो ये 10 आएगा तो यहाँ से आएगा माइनस का 10. फिर हम निकाल रहे हैं यहाँ से तो माइनस का जे कैप करेंगे तो यहाँ से आएगा -2 × -1 तो कितना आएगा? 2 और -5 × 1 माइनस का 5 तो एक माइनस बीच में आएगा तो कितना आ गया? प्लस का 5. ठीक है, और फिर यहाँ से करेंगे प्लस का के कैप. तो के कैप के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को तो 2 2 ज़ा 4 ये बनेगा और 0 × 1 तो ये माइनस का 0 आएगा. ठीक है, तो ये कितना आ गया? माइनस का 10 आई कैप और -2 और 5 कितना हो गया? 7 तो माइनस का 7 जे कैप और प्लस का क्या आ गया बच्चों? 4 के कैप. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर. तो यहाँ से ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो ये निकालना पड़ेगा हमें. तो ये आ जाएगा 1/2 और ये कितना आएगा? √ ऑफ हमारे पास -10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 -7 का स्क्वायर कितना आ गया? 49 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा कितना? 16. ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 1/2
और यहाँ से देखो ये हमारे पास कितना हो गया 100 और ये हो गया हमारे पास 50 और 15 हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों 15 और 15 मिलके 65 तो 165 आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 165 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।